क्लिनिकल एनालिस्ट के रूप में अपने सपनों की नौकरी पाकर नीति वंदना बहुत ही खुश थी और लीड टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। मैं यही रोल चाहती थी। क्लिनिकल एनालिस्ट एक ऐसा रोल है जहां आप मरीजों से मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जोश के साथ इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहली बार दाखिल हुई और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। जब बात काम करने की आती है तो मैं बहुत मेहनती हूँ और ईमानदारी से काम करती हूँ। लेकिन जल्द ही नीति ऑफिस के लोगों की चालबाजी में फंसने लगी। मुझे ईमेल्स आने शुरू हो गए कि नीति अनप्रोफेशनल है, नीति अनएथिकल है। मुझे बस मैनेजर्स से ही नहीं, डायरेक्टर्स से नहीं, अपनी टीम से नहीं, बल्कि अन्य दूसरी टीमों से भी ईमेल्स आते थे कि मैं अच्छी तरह काम नहीं करती। मुझे यूएस से भी ईमेल्स आने लगे और हमारे क्लाइंट्स भी मुझे ईमेल करने लगे और मैं सोचती थी, हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? सब मुझे ऐसे मेल्स क्यों कर रहे हैं? मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। इसी वजह से उन्होंने मुझे नए ट्रेनर्स दिए थे। वो लोग नए लोग हायर करके मेरे पास उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। कुछ समय के बाद नीति को पता चला कि इस सब के पीछे कौन था। मेरा दोस्त आया और उसने कहा, नीति तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो मेरे सीनियर थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा कि मैंने मैनेजर को तुम्हारे काम में हेर फेर करते हुए हेडक्वार्टर्स में भेजते हुए देखा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। ऐसा कहा गया है कि तुम्हें सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह निश्चल होना चाहिए। ये बात मुझे छू गई। हाँ, जिस अकाउंट पर मैंने काम किया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं एक बार वो स्क्रीनशॉट देख लेती हूँ। तो जिस समय पर मैंने काम किया था वो कुछ और दिखा रहा था और जो स्क्रीनशॉट हेडक्वार्टर्स भेजा जा रहा था वो कुछ और दिखा रहा था। फिर मैंने कहा कि दोनों में काफी फर्क है। मैंने ये पूरी बात ईमेल में अच्छी तरह लिखी और आगे भेज दी। ऑफिस में इतना भेदभाव और सताए जाने से थक चुकी नीति पूरे सब्र के साथ काम करती रही और उनकी ये मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लाई। मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा है कि नीति, तुम्हें एक अवार्ड मिला है। और मैंने कहा, कौन सा अवार्ड? एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उन्होंने कहा, ओके, हाँ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैंने कहा। और वो एक ब्रावो अवार्ड था। ब्रावो अवार्ड यानी कि ऐसा अवार्ड जो बहादुरी या बेहतर कामों के लिए मिलता है। सबको पता लग गया कि इस लड़की ने कर दिखाया, इसने बिना किसी ट्रेनिंग के ये सब कुछ हासिल किया है। इसीलिए उन्होंने मुझे ये ब्रावो अवार्ड दिया। आज नीति परमेश्वर और अपने परिवार की आभारी हैं कि उन्होंने उसका साथ दिया और उसे बिना किसी समझौते के जीवन जीने में मदद की। ईमानदारी के साथ जीवन जीना परमेश्वर को महिमा देने के समान है। हमारा जीवन जिन भावनाओं से होकर गुजरता है वो हमारे परिवर्तन का एक हिस्सा होता है, प्रभु यीशु मसीह में ईमानदारी से जीवन जीने का। तो मैंने जो अनुभव किया है इस परिवर्तन की यात्रा के जरिए, मेरा जीवन कहता है कि जो भी मैंने इस बदलाव से सीखा है, आपको बस एक ही चीज करनी चाहिए और वो है परमेश्वर का इंतजार। हाँ, आप निराश हो सकते हैं, हो सकता है आपको गुस्सा आए, लेकिन इसके बाद परमेश्वर जो आपको खुशी देगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपका गुस्सा, आपकी निराशा सब खत्म हो जाएंगे जब आप अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने यही किया।